8 मई को हम थैलेसीमिया इंटरनेशनल डे मनाते हैं जी। नफीस साहब के साथ मैंने चूंकि काफी आपको इंफॉर्मेशन इनके जरिए से पहुंचाई थैलेसीमिया के बच्चों के इलाज के लिए, और रियाज मंसूर ट्रस्ट जो है बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है। अल्लाह ताला जो इस इदारे को चला रहे हैं उन्हें और हिम्मत तौफीक इस्तकामत बख्शे। थैलेसीमिया के बच्चों के लिए, पेशेंट्स के लिए एक अच्छी खबर भी है, उनके इलाज में आसानी पैदा हुई है, बेहतरी हुई है जी। वो क्या है, वो मैंने आज चूंकि डे है इसलिए मैंने नफीस भाई से कहा कि आपने ये इंफॉर्मेशन आपने देनी है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना साहब, जैसा कि पहले भी थैलेसीमिया के ऊपर कई प्रोग्राम कर चुके हैं और उस पर इंफॉर्मेशन भी आपको काफी दी है हमने, किस तरह से इन बच्चों का इलाज मुआवजा हो रहा है पूरी दुनिया में, क्या हम खिदमात के साथ जो आपका आखिरी जुमला था कि इन बच्चों के लिए खुशखबरी क्या है, तो बेहतरी इलाज में सहूलत जो है क्या है, तो ब्लड लगवाना पड़ता है, सारी जिंदगी जिंदा रहने के लिए ब्लड लगवाना पड़ता है। तो अब एक ऐसी रिसर्च पे अल्हम्दुलिल्लाह रियाज मंसूर ट्रस्ट ने काम किया है कि एक मेडिसिन ऐसी मुतारिफ करवाई है कि जिसके इस्तेमाल से बच्चों को अब खून नहीं लगेगा। अच्छा, ये देखिए, ये बड़ी जबरदस्त बात है, मतलब ये छोटी बात नहीं है। इसमें रियाज मंसूर ट्रस्ट की भी पार्टिसिपेशन है जी इसमें? जी, इसकी पार्टिसिपेशन इस तरह से है कि हम डिफरेंट जो डॉक्टर्स इस पे काम कर रहे हैं, हमारा उनके साथ ताल्लुक रहता है, हम उनको फंड भी ऑफर करते हैं कि अगर इसकी रिसर्च के ऊपर कहीं पे फंड की जरूरत है तो रियाज मंसूर ट्रस्ट साथ खड़ा है ताकि हम आइंदा आने वाली नस्लों को बचा सके। तो इस हद तक रियाज मंसूर ट्रस्ट का इसमें किरदार है, ताकि डॉक्टर्स की हौसला अफजाई होगी तो दे विल बी इन द पोजीशन टू टेक एनी डिसीजन कि हमें इसकी रिसर्च के ऊपर जो है वो कुछ करना है। अगर ये बेहतर हो गया है, वो आप बता रहे थे, वो जरा आपने डिटेल से बताना है ताकि जो आसानी है उसमें पैसे कम खर्च होते हैं या उसका तरीका जो है वो आसान हो गया। क्योंकि मुझे याद है कि वो जो डेस्ट्रॉल के इंजेक्शन बच्चे वो पाउच में लगाते थे और 24 घंटे इंजेक्ट होता था, वो बड़ा तकलीफ देता जी। अब इस पे इस तरह से काम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह कि जो बच्चे जिनको जिंदा रहने के लिए बड़ी महंगी अद्वियात के साथ खून लगवाना पड़ता था, किसी को हफ्ते बाद, किसी को 10 दिन बाद, किसी को महीने बाद, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी जबरदस्त मेडिसिन जिसके इस्तेमाल से अब थैलेसीमिया के इन बच्चों को खून नहीं लगवाना पड़ेगा। और उसमें मैं बताता चलूं कि हमारे पास टेस्ट केसेस के तौर पे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें तकरीबन कोई 3-3 साल से खून नहीं लग रहा, और उससे बढ़ के फायदा ये हो गया कि उसी सिर्फ एक मेडिसिन के इस्तेमाल से इन बच्चों की जो ग्रोथ है वो बड़ी जबरदस्त हो गई है। अच्छा जी। और एवरेज लाइफ भी आपने मुझे पहले प्रोग्राम में बताई थी कि 25 ईयर। जी 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 याद है आपको? जी बिल्कुल है। तो अब इस इलाज से उनकी एवरेज लाइफ भी बेहतर, एवरेज लाइफ एक नॉर्मल इंसान की तरह उनकी हो गई है। और उसकी रीजन ये है कि जो चीजें ब्लड के बार बार इस्तेमाल की वजह से, ट्रांसफ्यूजन की वजह से ग्रोथ रिटार्डेशन का बायस बनती थी, या उस आयरन ओवरलोड की वजह से जो इनका बॉडी स्ट्रक्चर अंदर से चेंज हो जाता था, अब वो चीजें मुतासिर नहीं हो रही है। उसकी वजह से अब थैलेसीमिया के ये बच्चे एक नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, और उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों का लाइफ स्पैन जो है वो भी बढ़ गया। और उसमें अब मैं समझता हूँ कि इनकी जब अब हम ग्रोथ देखते हैं, इनकी रंगत देखते हैं, ब्लड बार बार लगने की वजह से जो इनकी रंगत काली हो जाती थी, अब वो रंगत माशाल्लाह से इनकी दोबारा नॉर्मल हो गई है। अब वो प्यारे से गोरे से बच्चे देख के दिल खुश होता है कि ये बच्चे भी जिंदगी की तरफ लौट गए। अच्छा, अब मैं ये बात आपसे पूछना चाहूंगा कि वो जो हमारा पुराना सिस्टम था ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला, अभी पैरेलल वो भी चल रहा है या उसको अपने यकसर बिल्कुल खत्म कर दिया? उसमें राना साहब डिपेंड करता है कि आपके पास बजट कितना है। अभी बजट की अगर हम बात करते हैं तो रियाज मंसूर ट्रस्ट जिन अद्वियात का अभी हम जिक्र कर रहे हैं, तो रियाज मंसूर ट्रस्ट के पास इतने करोड़ों रुपए के फंड्स नहीं है कि तमाम बच्चों को वो अद्वियात मुफ्त दी जा सके। जिन बच्चों को हम फ्री कर सकते हैं उन बच्चों को फ्री मेडिसिन दे रहे हैं, और जिनका बजट हमारे पास मेडिसिन का नहीं है उसके लिए फिर जो बच्चे बाकी बचते हैं उनको अभी हम उसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाले मेथड के साथ लेके चल रहे हैं। तो यानी अब जितनी जरूरत पहले हमें ब्लड अपने पास स्टॉक रखने की होती थी, अब वो कम हो गई है। हाँ जी, अब वो कम हो गई। बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन भी मैं आज आया था नफीस भाई ने कि आज वो डे है, वो हम उसमें वॉक भी हमने की, आपने देखा भी। तो रियाज मंसूर ट्रस्ट के बारे में मैं आपसे सिर्फ इतना ये गुजारिश पहले भी की थी, अब भी करूंगा
کہ آپ جب یہاں پہ آئیں گے، آپ یہاں پہ علاج ہوتا، لوگوں سے ملیں گے، تو پھر آپ بڑے دل کے ساتھ جو لوگ اس کو چلا رہے ہیں ان کے ساتھ مل جائیں گے. تو انسانیت کی خدمت جو ہے اس سے بڑی عبادت کوئی بھی نہیں ہے. تو نفیس بھائی آپ کا بہت شکریہ. سر تو جب بھی کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ نے مجھے بتانا ہے. سر میں انشاءاللہ حاضر. سر ضرور حاضر. تھینک یو.